दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेड वेंटेड बुलबुल के बारे में, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाई जाने वाली मोस्ट कॉमन लेकिन आकर्षक बर्ड्स हैं। इसको डार्क क्रेस्ट लाइक क्राउन, ब्लैक हेड, ब्राउन बॉडी एवं इनकी टेल के नीचे ब्राइट क्रिम्सन पैच के कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। बल्कि टेल के नीचे इसी ब्राइट रेड पैच के कारण इन्हें रेड वेंटेड बुलबुल नाम दिया गया है। रेड वेंटेड बुलबुल का साइंटिफिक नेम पिक्नोनोटस कैफर है, जो पासरीन फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की रेजिडेंट ब्रीडर हैं, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, भूटान एवं नेपाल देश भी शामिल हैं। ये अर्बन गार्डन्स एवं ओपन फॉरेस्ट के हैबिटेट में रहना पसंद करती हैं। ये ओमनिवोरस बर्ड्स हैं जो फ्रूट्स, फ्लावर, नेक्टर, सीड्स एवं इंसेक्ट्स आदि पर फीड करती हैं। वास्तव में रेड वेंटेड बुलबुल सीड डिस्पर्सल में भी वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये स्पेशली नेस्टिंग के सीज़न में बड़ी ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करती हैं। वरना रेड वेंटेड बुलबुल एक नॉइजी एवं ग्रीगेरियस बर्ड है, जिसकी डिस्टिंक्टिव बबली कॉल्स इन्हें यूनिक बनाती हैं। ये अपने मेट्स से कम्युनिकेट करने, दुश्मनों को वार्निंग देने एवं अपने चिक्स को गाइड करने में कई तरह की कॉल्स का यूज़ करती हैं। ये अपने स्ट्राइकिंग लुक्स से लेकर मेलोडियस कॉल्स तक ये अर्बन बर्ड्स से कहीं ज़्यादा बढ़कर हैं। दोस्तों, रेड वेंटेड बुलबुल एक रिसाइलिएंट सर्वाइवर है, जो नेचुरल वर्ल्ड का फैसिनेटिंग क्रीचर है। दोस्तों, रेड वेंटेड बुलबुल हमेशा पेयर्स अथवा स्मॉल ग्रुप्स में दिखाई देती हैं, जो हाईली टेरिटोरियल बर्ड्स हैं। ये दूसरी बर्ड्स के प्रति एग्रेसिव हो जाती हैं। ये बड़ी ही क्यूरियस एवं एडेप्टेबल होती हैं, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट हो जाती हैं। जिनकी लगभग 8 सब स्पीसीज रिकॉग्नाइज की गई हैं। रेड वेंटेड बुलबुल अपनी शॉर्ट क्रेस्ट की वजह से आसानी से पहचानी जा सकती हैं, जो इनके हेड को चौकोर बना देती हैं। इसकी बॉडी का कलर डार्क ब्राउन होने के साथ ही स्केली पैटर्न वाला होता है, जैसा आप देख रहे हैं। इनकी रंप वाइट लेकिन इनकी वेंट रेड होती है। इनमें रीजन के अनुसार वेरिएशंस पाए जाते हैं। ये लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। दोस्तों, रेड वेंटेड बुलबुल के मेल एवं फीमेल लुक लाइक सिमिलर होते हैं, लेकिन इनके यंग बर्ड्स एडल्ट के कंपैरिजन में डलर होती हैं। ये ड्राई स्क्रब, ओपन फॉरेस्ट, प्लेन एवं कल्टीवेटेड लैंड वाले हैबिटेट में पाई जाती हैं। एक स्टडी के अनुसार वेजिटेशन यानी वनस्पति ही एकमात्र ऐसा कारण है जो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में वाइटल रोल प्ले करती हैं। ये ओमनिवोरस बर्ड्स हैं, जो अपना नेस्ट यानी घोंसला 2 to 3 मीटर टॉल बुशेज में, हाउसेज में, ट्री कैविटी में एवं लो हाइट डेंस ट्री आदि सेफ स्थानों पर बनाती हैं। रेड वेंटेड बुलबुल जनरली जून टू सितंबर तक ब्रीडिंग करती हैं। फीमेल नेस्ट में एक क्लच में 2 to 4 एग्स लेइंग करती हैं। ये फूड अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। दोस्तों, इनके एग्स पेल पिंकिश होते हैं, जिन पर डार्क रेड स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये स्पॉट्स एग्स के चौड़े वाले सिरे पर ज़्यादा घने होते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। ये रीजन एवं क्लाइमेट के अनुसार वर्ष भर में कई बार क्लच बना सकती हैं। इनकी नेस्ट स्मॉल फ्लैट कप शेप्ड होते हैं, जो ड्राई ट्विग्स, स्पाइडर वेब्स आदि से बने होते हैं। इनके एग्स लगभग 14 डेज के इंक्यूबेशन के उपरांत हैच कर जाते हैं। इन चिक्स को दोनों पेरेंट्स मिलकर फीडिंग कराते हैं। दोस्तों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेस्ट एवं चिक्स में बैक्टीरियल लेवल मिनिमम करने हेतु शुरुआत में पेरेंट्स चिक एग का एक्रीट यानी मल की थैली खा जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद
ये फीकल सैक्स को दूर ले जाकर फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं पाइड क्रेस्टेड कुकू इस प्रजाति के ब्रूड पैरासाइट्स हैं। इसके अतिरिक्त फायर, हैवी रेन एवं प्रीडेटर के कारण चिक्स का मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। दोस्तों, रेड वेंटेड बुलबुल के बेबी आर्टिफिशियल यानी हेल्पलेस एवं फेदरलेस, पिंकिश और ब्लाइंड होते हैं, जो कम्प्लीटली पेरेंट पर डिपेंड रहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं। पेरेंट्स इन्हें इंसेक्ट्स, स्मॉल फ्रूट्स एवं हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, जिस कारण ये जल्दी बड़े होने लगते हैं। फर्स्ट वीक में इनके फेदर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 to 5 डेज़ में इनकी आइज़ ओपन हो जाती हैं। पेरेंट्स इन्हें प्रत्येक कुछ मिनट के अंतराल के बाद कंटिन्यू फीडिंग कराते रहते हैं और साथ ही किसी खतरे के प्रति अलर्ट भी रहते हैं। खतरा होने पर ये ज़ोर ज़ोर से साउंड करते हैं। ये चिक्स मात्र 10 to 14 डेज़ में उड़ने को रेडी हो जाते हैं। दोस्तों, रेड वेंटेड बुलबुल अपने चिक्स को फ्लाई करने हेतु डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट सपोर्ट करती है, जिसमें ये वोकल एनकरेजमेंट, फूड मोटिवेशन, सेफ्टी वॉच, शॉर्ट फ्लाइट एवं लॉन्चिंग शामिल है। दोस्तों, फाइनली वीक लॉन्ग तक पेरेंट्स अपने चिक्स को लोअर ब्रांच पर जंपिंग सिखाने के साथ ही फूड सर्च करना एवं प्रीडेटर से बचाना सिखाते हैं। दोस्तों, बर्ड्स का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इकोसिस्टम में क्रूशियल रोल तो प्ले करते ही हैं। ये अच्छे पॉलिनेटर्स व सीड डिस्पर्सल में भी अहम भूमिका निभाती हैं। रेड वेंटेड बुलबुल को IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न की सूची में एनलिस्टेड किया गया है। दोस्तों, ये बर्ड अपने बेबी को फ्लाई कराने के लिए सिखाती हैं, जिस कारण इन्हें ये अपने साथ साथ जंप करना सिखाती हैं और फ्लाई का मोड भी बताती हैं, जिस कारण इनके बेबी एनकरेज होते हैं और फाइनली उड़ने के लायक हो जाते हैं। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।